अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखो कैसे एक शब्द भी नहीं फूट रहा है पापा जी के मुंह से। पर कोई नहीं, सच को चाहे जुबान भी ना हो पर चीख चीख कर सबके सामने आ ही जाता है। तो अभी दिखाते हैं इनका सच क्या है। चलिए हम आप सबको अपनी मां से मिलवाते हैं। कैसा लगा ये सच पापा जी? कुछ याद आया? पहचाने कि नहीं अपनी पत्नी को? अरे हम जानते हैं अब भी हर रात इनका नाम आपके कानों में गूंजता होगा, वृंदा वृंदा वृंदा। अतीत भले ही दिखाई ना दे पर सुनाई हमेशा देता रहता है। है ना? आपको भी तो सताता होगा ना आप दोनों का एक काला सच। कुछ याद आया कि नहीं आया आपको? कैसे आपने हमारी मां के साथ अन्याय किया था, कैसे उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उनको अपनी जान लेनी पड़े। अरे कातिल हैं आप सब, हमारी मां और हमारी बहन के। और कातिल तो चैन से तो नहीं सो पाते होंगे। पापा जी, वर्षा और रुद्र यही नाम रखे थे ना अपने अपने बच्चों के। आपके वही बेटे हैं हम, रुद्र ठाकुर। एंड आई एम बैक। पापा, अब आप चुप क्यों हैं? ये कब से बकवास किया जा रहा है और आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं सब कुछ? पार्थ, पुलिस को बुलाओ। रुको पार्थ। नहीं पापा, हमें पुलिस को फोन करना ही होगा।
कह रहे रुको, ये सच कह रहा है। रुद्र हमारा ही बेटा है। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दो। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। आपको हमें बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं हम आपके बेटे, वरना आप हमारे बाप के लाने लायक हैं। इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमारी मां को, इतना बड़ा अन्याय। अरे भगवान माना था हमने आपको, बेस्ट पापा, बेस्ट पति समझा था, लेकिन आपने हमारी जिंदगी की नींव हिला के रख दी, हमारा वजूद तोड़ दिया, हमारा पूरा गरूर तोड़ दिया आपने। ऐसा मत बोलो बेटा, इतना दुख ना आपके मरने पे भी नहीं होता हमें। जितना आज आपकी असलियत सामने आने के बाद हो रहा है। इससे अच्छा ना हम मर जाते पापा। और मां क्यों अकेले जहर पीती रही, क्यों नहीं बताया हमें? बस लल्ला, शांत हो जाओ। हम जानते हैं शीला के साथ बहुत गलत हुआ है, पर उसने अपने बच्चों पे आंच नहीं आने दी। हर औरत चाहती है कि माँ बाप बच्चों के आदर्श बने, इसीलिए शीला ने ये सब किया। उसने अपने रिश्ते को, अपनी शादी को एक और मौका दिया। मानते हैं मदन से गलती हुई और मदन ने माफी भी मांगी, और शीला ने मदन को माफ कर दिया ताकि परिवार बिखर न जाए। वही ना दादी, अल्टीमेटली खून का घूंट तो मां को पीना पड़ा ना, इतनी तकलीफ तो मां ने उठाई ना। और ये सारे कांड करने के बाद आप बेचारे बन के खड़े हैं। बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। बड़े बड़े संत महात्मा कह गए हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। शीला का त्याग, उसका बड़प्पन व्यर्थ मत जाने दो। अपने पापा को माफ कर दो और परिवार को बिखरने से बचा लो। नहीं दादी, हमारा दिल हमारी माँ की तरह इतना बड़ा नहीं है। हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। देखो लल्ला, गलती इंसान से होती है। मदन ने गलती की, वो अच्छा पति नहीं बन सका, पर
अच्छे बाप बनने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। माफ कर दो उसे। इनसे गलती नहीं हुई दादी, इनसे ना पाप हुआ है। गलती में ना आदमी फिसल जाता है, 1 2 3 4 दिन के लिए गलती कर लेता है, लेकिन इन्होंने पाप किया है, दूसरी शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, कई जिंदगियां खराब की है, और इन्हें हम तो क्या ऊपर वाला भी माफ नहीं कर सकता। एक बात, आपको एक और बेटा तो मिल गया, लेकिन आज आपने एक बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। बासिल ना आप हमारे पापा हैं और ना हम आपके बेटे हैं। ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सोचिए, इसका एक सिरा आपके गले और एक सिरा पंखे से लटका होगा। हम यहां सिर्फ अपना बदला लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम इनका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, आप मर नहीं सकते। रुद्र में मार देगा। हम मरना नहीं चाहते, वो पर्स बेटा तुमने सुना ना, वो रुद्र क्या कह रहा था? वो हमें मारने आया है बेटा, वो छोड़ेगा नहीं। अब उसका तो पेशा है ना जान लेना। हाँ, वो बेवजह किसी की भी जान लेता रहता है, तो हमारी जान तो वो जरूर लेगा। उसके पास वजह भी है हमारी जान लेने की। हाँ, हम कह रहे हैं ना, जब तक हम हैं आपका बाल भी बाका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हम आपके साथ हैं ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है माँ। वो हमें मार देगा, हम नहीं बचेंगे। जान ले लेगा हमें। छोड़ेगा नहीं हमें। सबसे पहले हम इनका मरा हुआ मुंह देखना चाहते हैं। वो हमें मारने आया है बेटा, वो छोड़ेगा नहीं हमें। निकलो ऐसे, हमने कहा निकलो ऐसे। हम क्यों निकले यहां से? ये हमारा भी घर है। तुम्हारी तरह हम भी इस घर का खून है पार्थ। तो अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें इतनी दिक्कत, तो तुम चाहो ना, जाओ यहां से। आप चुप क्यों हैं? हाँ, बोलते क्यों नहीं कुछ? आपने देखा ना, आपके सामने उसने मां को फांसी का फंदा दिया, जहां से मरने की धमकी दी, घर में घुस के बैठा है। अब फिर भी चुप खड़े हैं। अरे धृतराष्ट्र बन गए आप तो, जो अपने दुर्योधन को कुछ भी बोलने से डर रहा है। अरे कुछ बोलिए ना।
देखो, तुम्हारे गुनहगार हम हैं। तुम्हें जो सजा देनी है वो हमें दो, लेकिन हमारे परिवार को मत सताओ। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस घर से चले जाओ। तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, लेकिन इस समय इस घर से यहां से चले जाओ। पापा, आपको क्या लगता है रुपए पैसे की कमी है हमारे पास? अरे आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? हम सब कुछ लाके देंगे आपको, पर बदले में हम बस अपने मन की करना चाहते हैं। आपको पता है इतने सालों तक कितना सफर किया हमने, कितने परेशान रहे हैं, कितने तरसे हैं अपनों के लिए, अपनों के अनकंडीशनल प्यार के लिए। अब हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ रूह का सुकून चाहिए। बचपन में मां हमें छोड़कर चली गई, बाप का साया हमारे सर पे था नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जो दुनिया ने बनाया वो हम बनते चले गए। अगर हमें भी पार्थ की तरह मां का प्यार, बाप की फटकार मिली होती ना, तो हम ये सब नहीं होते। और ये जैसे भी बने हैं ना, हम आपकी वजह से बने। तो अब हम जैसे भी हैं, आपको हमें अपनाना पड़ेगा। हमें वो सब कुछ देना होगा जो आपने पार्थ और घर भाई को दिया है। हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए पापा, हमें आप चाहिए, और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे हम लेकर रहेंगे। तो ठीक है फिर, अगर इस घर का भाग्य यही है तो इस दुर्भाग्य का हिस्सा हमें नहीं बनना। हम इस घर को अपनी मां के साथ छोड़ के चले जाएंगे। देखिए दीवाने के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।